मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, ये शब्द सुनते ही हमें क्या याद आता है? मार्वल की फिल्में, डॉक्टर स्ट्रेंज और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन, है ना? हम सोचते हैं कि ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत नए हैं, बहुत मॉडर्न है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का असली मल्टीवर्स ट्रैवलर मार्वल या डीसी से हजारों साल पहले भारत की धरती पर मौजूद था। एक ऐसा यात्री जो समय के पार देख सकता था, एक ऐसा गवाह जिसने एक ही महाकाव्य को, रामायण को, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 बार अपनी आंखों से घटते हुए देखा, और हर बार कहानी में कुछ नया मोड़ था। मिलिए काकभुशुंडी से, वो अमर कौवा जिसने समय को मात दी और कई ब्रह्मांडों में भगवान श्री राम की लीलाओं को बार बार देखा। ये कहानी किसी भी कॉमिक बुक की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। आज हम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं सुनने वाले। आज हम इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म के उस संगम में उतरेंगे जहां मॉडर्न साइंस की सबसे मुश्किल थ्योरीज जैसे पैरेलल यूनिवर्स और टाइम हजारों साल पुराने एक चरित्र की कहानी में जी उठती हैं। ये कहानी है काकभुशुंडी की, रामचरितमानस में जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। एक कौवे के शरीर में अमर, भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक और समय के चक्र से परे एक दृष्टा। पर वो हमेशा से कौवा नहीं थे। उनकी कहानी एक इंसान के रूप में शुरू होती है, जिसके घमंड ने उसे श्राप का भागी बनाया और जिसकी भक्ति ने उसे वो वरदान दिलाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए समय की उस यात्रा पर निकलते हैं जहां विज्ञान और विश्वास एक हो जाते हैं। हम जानेंगे कि कैसी एक साधारण इंसान काकभुशुंडी बना, कैसे उसे अनंत ब्रह्मांडों को देखने की शक्ति मिली और कैसे उसकी कहानी आज के वैज्ञानिकों और फिल्मकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी आपके ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। काकभुशुंडी की ये महागाथा एक कौवे के रूप में नहीं, बल्कि अयोध्या की पवित्र भूमि पर एक इंसान के रूप में शुरू हुई थी। कुछ कथाओं के अनुसार उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था और उन्हें भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वे घंटों शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, लेकिन इस भक्ति के साथ साथ उनके अंदर अहंकार ने भी जन्म ले लिया था। उन्हें अपनी भक्ति पर इतना घमंड हो गया कि वे दूसरे देवी देवताओं को कुछ नहीं समझते थे। एक बार अयोध्या में भयानक अकाल पड़ा तो वे उज्जैन चले गए, जहां उनकी मुलाकात एक बेहद ज्ञानी और दयालु ब्राह्मण गुरु से हुई। वो गुरु भी शिव भक्त थे, पर वो हर देवता का सम्मान करते थे। उन्होंने काकभुशुंडी को शिष्य की तरह अपनाया, लेकिन शिष्य के भीतर के अहंकार को भी पहचान लिया। गुरु ने बहुत समझाया कि हरि और हर यानी विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, पर घमंड में चूर शिष्य पर कोई असर नहीं हुआ। कहानी उस दिन अपने चरम पर पहुंची जब शिष्य शिव मंदिर में ध्यान का ढोंग कर रहा था और उसके गुरु वहां आए। गुरु को देखकर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही उसने प्रणाम किया। गुरु का ये अपमान देखकर स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो उठे। एक आकाशवाणी गूंजी, रे मूर्ख, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प की योनि में जन्म लेगा और उसके बाद 1000 अलग अलग नीच योनियों में भटकता रहेगा। ये सुनते ही उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वो कांपता हुआ महादेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसके दयालु गुरु ने भी शिवजी से अपने शिष्य के लिए दया की भीख मांगी। तब शिवजी ने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, इसे 1000 जन्म लेने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं इसे ये वरदान देता हूं कि इन जन्मों में इसे मृत्यु का असहनीय दर्द नहीं होगा और हर जन्म में इसे अपने पिछले जन्मों की याद बनी रहेगी, ताकि इसका ज्ञान कभी नष्ट ना हो। कथा का एक और संस्करण हमें महर्षि लोमश के आश्रम में ले जाता है। लोमश ऋषि, जो खुद चिरंजीवी थे, अपने शिष्यों को निराकार ईश्वर का ज्ञान दे रहे थे। उस सभा में काकभुशुंडी, जो अपने कई जन्मों की यात्रा के बाद अब एक ब्राह्मण थे, वे भी मौजूद थे। वे साकार भक्ति, खासकर राम भक्ति में विश्वास रखते थे। उन्हें ऋषि की बातें पसंद नहीं आईं और वे कौवे की तरह कांव कांव करके बार बार बहस करने लगे। उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर महर्षि लोमश ने श्राप दे दिया, जा, तू कौवा बन जा। श्राप लगते ही वो ब्राह्मण एक कौवे में बदल गया
लेकिन अपने शिष्य को इस रूप में देखकर ऋषि को बहुत पछतावा हुआ। तब कौवा बन चुके काकभूषुंडी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, दुखी मत होइए, ये मेरे लिए श्राप नहीं वरदान है। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु श्री राम इस रूप में भी मेरा कल्याण ही करेंगे। ये अटूट विश्वास देखकर महर्षि लोमश का दिल भर आया। उन्होंने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम खुद चाहोगे, तुम काल के बंधन से आजाद हो। इस तरह दो श्रापों ने मिलकर एक महावरदान की नींव रखी। शिव के श्राप से हर जन्म की याद मिली और लोमश ऋषि के श्राप से कौवे का रूप और इच्छा मृत्यु का वरदान। अब वो सिर्फ एक कौवा नहीं था, वो काकभूषुंडी बन चुका था। अब काकभूषुंडी एक कौवे के रूप में थे, पर उनका दिल श्री राम के नाम से धड़कता था। उन्हें अपने स्वरूप से प्यार हो गया, क्योंकि इसी रूप में उन्हें अपने भगवान के सबसे करीब रहने का मौका मिला। वे नीलगिरी के पर्वत पर रहते और अपना सारा समय राम नाम के ध्यान में बिताते। उनकी राम कथा में इतनी मिठास और भक्ति थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसे सुनने आते थे। अपने वरदान की शक्ति से काकभूषुंडी हर कल्प में जब भी श्री राम अयोध्या में जन्म लेते, वहां पहुंच जाते। वे एक छोटे कौवे का रूप लेकर महाराज दशरथ के महल की खिड़की पर बैठ जाते और घंटों तक बालक राम की लीलाओं को देखते रहते। वे खुद बताते हैं, जब जब मेरे प्रभु राम बालक के रूप में अवतार लेते हैं, मैं अयोध्या पहुंच जाता हूं। मैं उनके जन्म का उत्सव देखता हूं और उनकी बाल लीलाओं में ऐसा खो जाता हूं कि 5-5 साल तक वहीं रह जाता हूं। वे मोक्ष या स्वर्ग नहीं चाहते थे, वे बस अपने बालक राम को खेलते हुए देखना चाहते थे। वे उस आंगन में रहना चाहते थे जहां उनका ईश्वर घुटनों के बल चल रहा था। काकभूषुंडी की भक्ति अद्वितीय थी, लेकिन एक कौवे का स्वभाव चंचल होता है और इसी चंचलता में उन्होंने अपने प्रभु की परीक्षा लेने की सोच ली। एक दिन बालक राम महल के आंगन में खेल रहे थे। उनके हाथ में खाने की कोई चीज थी। काकभूषुंडी पास ही बैठे थे। उनके मन में ख्याल आया, ये बालक जो इतनी आसानी से रोता हंसता है, क्या ये सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? ये सोचते ही उन्होंने कौवे की अपनी आदत से झपट्टा मारकर बालक राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया और उड़ चले। बालक राम रोने लगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी काकभूषुंडी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे उड़ते जा रहे थे, पर उन्होंने मुड़कर देखा तो बालक राम भी रोते हुए आसमान में उनके पीछे पीछे आ रहे थे। काकभूषुंडी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। वे एक लोक से दूसरे लोक, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक भागते रहे, पर वे जहां भी जाते उन्हें अपने पीछे आता हुआ बालक राम का वही भोला रोता हुआ चेहरा दिखाई देता। आखिर में वे थक कर हार गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे वापस लौटे और सीधे बालक राम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने काकभूषुंडी को क्षमा कर दिया। इस एक घटना ने काकभूषुंडी के सारे संदेह हमेशा के लिए मिटा दिए। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर बस एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे बस अपनी निस्वार्थ और अटूट भक्ति का वरदान दीजिए। मैं हर जन्म में, हर युग में बस आपका सेवक बना रहूं। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए एवमस्तु कहा। इस घटना ने काकभूषुंडी को सिर्फ एक भक्त से ब्रह्मांडीय साक्षी बनने के रास्ते पर डाल दिया। दोस्तों, ये कहानी अविश्वसनीय है ना? कैसे हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में इतने गहरे रहस्य छिपे थे। अगर आपको ये सफर अब तक रोचक लग रहा है और आप भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
काकभुशुंडी की कहानी का सबसे जरूरी अध्याय तब शुरू हुआ जब पक्षीराज गरुड़ खुद उनके पास आए। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, एक गहरे शक में फंस गए थे। ये बात लंका युद्ध के समय की है। रावण के बेटे मेघरात ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। जो नारायण पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो सांपों के बंधन में असहाय पड़े थे। ये देखकर देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ के आते ही सारे सांप भाग गए। सबने गरुड़ की जय जयकार की, लेकिन गरुड़ के मन में एक सवाल घर कर गया। ये कैसे भगवान है? जो परम ब्रह्म है, वो एक मामूली राक्षस के नागपाश में कैसे बंध सकते हैं? इन्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ी? ये शक उन्हें परेशान करने लगा। वे अपनी शंका लेकर पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास गए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारे सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसने राम के भगवान रूप को भी देखा है और उनके इंसानी रूप की लीला को भी। तुम नीलगिरी पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें मेरे भक्त काकभुशुंडी मिलेंगे। वही तुम्हारा शक दूर कर सकते हैं। गरुड़ हैरान थे, एक कौवा उनकी शंका दूर करेगा? फिर भी वे नीलगिरी पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे काकभुशुंडी को देखा, जो पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे। गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी शंका बताई। काकभुशुंडी मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ को वो कथा सुनानी शुरू की जो भुशुंडी रामायण के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, प्रभु जब इंसान के रूप में आते हैं तो वे पूरी तरह इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। वो हंसते हैं, रोते हैं, थकते हैं और बंधनों में भी बनते हैं। ये उनकी नर लीला है ताकि इंसान उनसे जुड़ सके। उनका नागपाश में बंधना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी करुणा है। यह सुनकर गरुड़ का शक कुछ कम हुआ, लेकिन फिर काकभुशुंडी ने वो राज खोला जिसने गरुड़ को हैरान कर दिया। काकभुशुंडी ने कहा, हे पक्षीराज, तुम जिस रामायण को देख रहे हो, मैं इसे पहली बार नहीं देख रहा। मैंने ठीक यही रामायण अपनी आंखों से 11 बार घटित होते देखी है। गरुड़ चौंक गए। 11 बार? यह कैसे हो सकता है? काकभुशुंडी ने समझाया, हर कल्प में जब ब्रह्मांड फिर से बनता है तब एक त्रेता युग आता है और हर त्रेता युग में राम कथा होती है। मैं अपने वरदान के कारण हर बार इसका गवाह बनता हूं। और हे गरुड़, मैंने ये भी देखा है कि हर बार इस कथा में कुछ न कुछ अलग होता है। मैंने एक रामायण ऐसी देखी है जिसमें सीता का हरण हुआ ही नहीं। एक ऐसी भी देखी है जिसमें रावण युद्ध की शुरुआत में ही शरण ले लेता है। हर बार किरदार वही होते हैं, पर उनके कर्म और निर्णय कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। ये सुनकर गरुड़ की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वे जिसे एकमात्र सच समझ रहे थे वो अनंत संभावनाओं में से सिर्फ एक थी। वे एक यूनिवर्स की सच्चाई देख रहे थे, जबकि काकभुशुंडी मल्टीवर्स की सच्चाई के गवाह थे। इतना ही नहीं, काकभुशुंडी ने आगे कहा, मैंने सिर्फ रामायण ही नहीं, महाभारत को भी 16 बार घटित होते देखा है। हर बार वही पांडव, वही कौरव, वही कृष्ण, लेकिन हर बार युद्ध के नतीजे और घटनाएं कुछ अलग थीं। इस ज्ञान ने गरुड़ के घमंड और शक को खत्म कर दिया। उन्होंने काकभुशुंडी के चरणों में सिर रख दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या काकभुशुंडी की ये कहानी सिर्फ एक कथा है या इसमें गहरे वैज्ञानिक संकेत छिपे हैं? आइए इसे मॉडर्न साइंस की नजर से देखते हैं। यहां हम ये नहीं कह रहे कि ये ग्रंथ वैज्ञानिक सबूत हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की सोच कितनी आगे थी। आज क्वांटम फिजिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहती है कि हर संभावना पर ब्रह्मांड अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। इसके मुताबिक अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं। अब काकभुशुंडी की कहानी को देखिए। उनका ये कहना कि उन्होंने 11 अलग अलग रामायण देखी जहां हर बार घटनाएं अलग थीं, ये मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी का एक अद्भुत पौराणिक चित्रण है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज जिसे वेरिएंट्स और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस कहता है, वो काकभुशुंडी के लिए एक असल अनुभव था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। ये गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता है। फिल्म इंटरस्टेलर में ये दिखाया गया है।
काकभुशुंडी की कहानी में इसका सीधा उदाहरण मिलना मुश्किल है, लेकिन इससे भी गहरा एक कॉन्सेप्ट है काल चक्र। पश्चिमी सोच समय को एक सीधी रेखा में देखती है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। वहीं भारतीय दर्शन समय को हमेशा से एक चक्र के रूप में देखता आया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये युग एक पहिए की तरह घूमते हैं। प्रलय होता है और फिर नई सृष्टि होती है। काकभुशुंडी का अस्तित्व ही इस चक्रीय समय का सबसे बड़ा सबूत है। वे एक चक्र से दूसरे चक्र की यात्रा करते हैं, एक कल्प से दूसरे कल्प में घटनाओं को दोहराते हुए देखते हैं। ये एक बेहद गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक अवधारणा है, जिसे आज का विज्ञान साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी जैसे सिद्धांतों के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। काकभुशुंडी उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो अमर हैं और माना जाता है कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे आज भी जीवित हैं? क्या वे आज भी हमारे बीच किसी कौवे के रूप में इस दुनिया को देख रहे हैं? ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, वो हस्ती जिसने राम राज्य देखा है, जिसने महाभारत का युद्ध देखा है, वो आज हमारे इस कलयुग को देखकर क्या सोचती होगी? जब वो हमें धर्म के नाम पर लड़ते हुए देखती होगी तो उसके मन में क्या विचार आते होंगे? गरुड़ ने काकभुशुंडी से कलयुग के बारे में भी पूछा था। तब काकभुशुंडी ने कलयुग के जो लक्षण बताए थे वे आज सच होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कलयुग में पाखंड बढ़ेगा, लोग माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और धन ही सबसे बड़ा गुण माना जाएगा। शायद इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराने की परंपरा बनी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इस विश्वास का प्रतीक है कि शायद हमारा ये संदेश, हमारा ये भोजन उस अमर साक्षी काकभुशुंडी तक पहुंच जाए। तो काकभुशुंडी की कहानी आखिर है क्या? ये एक अहंकारी इंसान के पतन और फिर भक्ति से उसके उठने की कहानी है। ये एक श्राप के वरदान में बदलने की कहानी है। लेकिन इन सब से बढ़कर ये समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाली कहानी है। ये कहानी बताती है कि मल्टीवर्स जैसी अवधारणाएं, जिन्हें आज हम मार्वल की देन समझते हैं, उनकी जड़ें हमारी संस्कृति में हजारों साल गहरी हैं। काकभुशुंडी भारत के पहले और असली मल्टीवर्स ट्रैवलर थे। वे सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक विचार हैं, आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती और एक प्रेरणा हर उस इंसान के लिए जो मानता है कि प्राचीन ज्ञान में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कौवे को देखें तो उसे सिर्फ एक पक्षी समझकर नजरअंदाज ना करें। एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या पता वो साधारण कौवा ना हो? क्या पता वो कलयुग का मौन साक्षी, भगवान राम का अमर भक्त काकभुशुंडी ही हो? आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या प्राचीन भारत में सच में टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स का ज्ञान था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भारत की ये अद्भुत कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।